हम सब ने बचपन से टीवी पर महाभारत दिखी है। हम जानते हैं कि द्रौपदी के हंसने की वजह से महाभारत का युद्ध हुआ। हम जानते हैं कि कर्ण को द्रौपदी ने स्वयंवर ने बेइज्जत किया था। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह सब झूठ है? जी हां, महर्षि वेदव्यास जिन्होंने असली महाभारत लिखी थी, उनकी किताब में ये घटनाएं ऐसे हुई ही नहीं थी जैसे हमें टीवी पर दिखाई जाती हैं। आज हम महाभारत के उन 5 सबसे बड़े झूठों से पर्दा उठाएंगे जिन्हें 99% लोग सच मानते हैं। खासकर नंबर 1 वाला झूठ तो ऐसा है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। स्वागत है आपका साहब की साहिबी पर। चलिए दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। नंबर 1, अंधे का बेटा अंधा। सबसे बड़ा झूठ जिसने महाभारत युद्ध की नींव रखी। हमें दिखाया जाता है कि जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ के मायावी महल में पानी को फर्श समझकर गिर गया था, तो द्रौपदी ने ऊपर बैल्कनी से हंसते हुए कहा था, अंधे का बेटा अंधा, ब्लाइंड मैन सन इज ब्लाइंड। असली सच। वेदव्यास की असली महाभारत सभा पर्व में ऐसा कोई संवाद है ही नहीं। सच्चाई यह है कि जब दुर्योधन गिरा तो वहां द्रौपदी मौजूद ही नहीं थी। वहां भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। और दुर्योधन को गिरता देख भीम जोर से हंसे थे। द्रौपदी ने ना तो उसे देखा और ना ही कोई ताना मारा। ये अंधे का बेटा अंधा वाला डायलॉग बहुत बाद में लेखकों ने कहानी को मसालेदार बनाने के लिए जोड़ा था। दूसरा सबसे बड़ा झूठ, कर्ण का अपमान। हमें बताया जाता है कि द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण ने धनुष उठा लिया था और वो मछली की आंख भेदने ही वाले थे। तभी द्रौपदी चिल्लाई कि मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी, और कर्ण को बेइज्जत होकर हटना पड़ा। असली सच। महाभारत के द्रौपदी स्वयंवर पर्व के अनुसार कर्ण ने धनुष उठाया जरूर था, लेकिन वो उसमें प्रत्यंचा यानी कि स्ट्रिंग चढ़ा ही नहीं पाए थे। जैसे बाकी राजा फेल हुए थे, वैसे ही कर्ण भी फेल हो गए थे। धनुष का झटका लगने से वो गिर गए थे। द्रौपदी को उन्हें मना करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि कर्ण टास्क पूरा ही नहीं कर पाए थे। सिर्फ अर्जुन ही उस धनुष को उठा पाए थे। ये कहानी आपने बहुत सुनी होगी। कहा जाता है कि पांडवों के पिता पांडु बहुत ज्ञानी थे। उनकी इच्छा थी कि मरने के बाद उनके बेटे उनका मांस या मस्तिष्क खा ले, ताकि उनका सारा ज्ञान बेटों में चला जाए। कहा जाता है कि सहदेव ने उनका मस्तिष्क खा लिया था, इसलिए उन्हें भूत भविष्य का ज्ञान हो गया था। असली सच। यह सिर्फ एक लोक कथा है। संस्कृत महाभारत में इसका कोई जिक्र नहीं है। सहदेव ज्ञानी जरूर थे, वे एक महान ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता का मांस नहीं खाया था। पांडु का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से किया गया था और उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया था। नंबर 4, सूर्य ग्रहण और सुदर्शन चक्र। चौथा झूठ, जयद्रथ वध। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मार दूंगा, वरना अग्नि समाधि ले लूंगा। टीवी में दिखाते हैं कि श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र भेजकर सूरज को ढक दिया था, जिससे अंधेरा हो गया और जयद्रथ बाहर आ गया। असली सच। वेदव्यास जी लिखते हैं कि श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल नहीं किया था। उन्हें मौसम और खगोल विज्ञान का ज्ञान था। उन्होंने अपनी योग माया से बादलों का एक ऐसा जाल बनाया कि सूरज कुछ देर के लिए छिप गया। ये एक ग्रहण जैसी स्थिति थी, कोई जादू नहीं। कृष्ण ने प्रकृति का इस्तेमाल किया, चक्र का नहीं। नंबर 5 और आखिरी झूठ। क्या द्रौपदी को 5 पतियों की पत्नी सिर्फ इसलिए बनना पड़ा क्योंकि कुंती ने बिना देखे कह दिया था, जो लाए हो 5 भाई बांट लो? असली सच। ये घटना हुई थी, लेकिन ये एकमात्र कारण नहीं था। द्रौपदी का पिछले जन्म में भगवान शिव से वरदान था। उसने शिवजी से 5 गुणों वाला पति मांगा था। उसने पति शब्द 5 बार दोहराया था। तो भगवान शिव ने कहा था, तुम्हें अगले जन्म में 5 पतियों के रूप में ये गुण मिलेंगे। कुंती के शब्द तो बस उस वरदान को पूरा करने का एक बहाना बने थे। ये सब पहले से नियति यानी डेस्टिनी में लिखा था। तो दोस्तों, देखा आपने, सुनी सुनाई बातों और असली ज्ञान में कितना फर्क होता है। टीवी सीरियल मनोरंजन के लिए बनते हैं, लेकिन अगर आप धर्म और इतिहास का असली सच जानना चाहते हैं तो हमेशा मूल ग्रंथों पर भरोसा करें। इनमें से कौन सा फैक्ट जानकर आप सबसे ज्यादा हैरान हुए? कमेंट में बताएं। द्रौपदी की हंसी या कर्ण का स्वयंवर? अगर आपको यह फैक्ट चेक पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और साहब की साहिबी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।